जब मक्का से मदीना हिजरत का वक्त आया तो उनकी बीवी उम्म सलमा और उनका छोटा सा बच्चा उनसे अलग कर दिए गए। उस पल का दर्द ऐसा था कि उसे देखकर लोगों के दिल भी कांप उठे। ये वाकया है बहादुर सहाबी अब्बू सलमा रजी अल्लाहु अन्हु का। जब मक्का में मुसलमानों पर जुल्म बहुत बढ़ गया तब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को मदीना हिजरत करने की इजाजत दी। अब्बू सलमा ने भी फैसला किया कि वे अपनी बीवी और बच्चे के साथ मदीना चले जाएंगे ताकि अपने दीन को आजादी से जी सकें। उन्होंने ऊंट तैयार किया, अपनी बीवी उम्म सलमा रजी अल्लाहु अन्हा और छोटे बच्चे को साथ बैठाया और मदीना की तरफ रवाना होने लगे। लेकिन जैसे ही वे मक्का से निकलने लगे उम्म सलमा के कबीले वालों को यह बात पता चल गई। उन्होंने रास्ता रोक लिया और गुस्से में बोले, तुम अपनी बीवी को लेकर कहीं नहीं जा सकते, वह हमारी बेटी है, हम उसे तुम्हारे साथ नहीं जाने देंगे। उन्होंने जबरदस्ती उम्म सलमा रजी अल्लाहु अन्हा को उनके शौहर से अलग कर दिया। उधर अब्बू सलमा रजी अल्लाहु अन्हु के कबीले वालों ने यह देखा तो उन्होंने बच्चे को भी छीन लिया और कहा, यह बच्चा हमारा है, हम इसे तुम्हारे साथ नहीं जाने देंगे। एक ही पल में सब कुछ बिखर गया। शौहर एक तरफ, बीवी दूसरी तरफ और छोटा सा बच्चा तीसरी तरफ। वह मंजर इतना दर्दनाक था कि देखने वाले भी रो पड़े। आखिरकार अब्बू सलमा अकेले ही मदीना की तरफ हिजरत कर गए और उधर उम्म सलमा मक्का में अकेली रह गईं। हर दिन वह मक्का के बाहर एक जगह जाकर बैठती और अपने पति और बच्चे को याद करके रोती रहती। सुबह से शाम तक उनके आंसू बहते रहते। ये सिलसिला एक दो दिन नहीं बल्कि करीब 1 साल तक चलता रहा। आखिर एक दिन मक्का के कुछ लोगों को उन पर तरस आ गया। उन्होंने कहा, इस औरत को उसके शौहर के पास जाने दो, उसने बहुत दुख सह लिया है। फिर उनका बच्चा भी उन्हें वापस दे दिया गया। अब उम्म सलमा ने अपने बच्चे को साथ लिया और अकेले ही मदीना की लंबी और खतरनाक यात्रा शुरू कर दी। रेगिस्तान का सफर आसान नहीं था लेकिन उनके दिल में सिर्फ एक उम्मीद थी, अपने शौहर से मिलने की। आखिरकार वह मदीना पहुंच गई जहां अब्बू सलमा उनका इंतजार कर रहे थे। जब इतने लंबे समय बाद दोनों की मुलाकात हुई तो वह पल बेहद भावुक था। अल्लाह की राह में दी गई कुर्बानी कभी बेकार नहीं जाती।